रिंग रोड एक कंप्लीटली डिलेड प्रोजेक्ट है। व्हाट इज़ अ डिलेड प्रोजेक्ट? डिलेड प्रोजेक्ट वो होता है जिसने बनना है। और फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ कि आप लोगों ने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, और उसकी वजह से वो जब होंगे, अभी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। मुझे तो इसमें कोई लॉजिकल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती कि भाई रिंग रोड बन जाएगा तो रिंग रोड ने तो माशाल्लाह से जिस टाइम पे उसका 25 दिसंबर को इनाग्रेशन होता है, मैं रेट 60 लाख रुपए पे देख रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड का। भाई वाई रिंग रोड किधर है? आप लोग बहरिया फ़ेज़ 8 में कभी नहीं आए, आपको बहरिया फ़ेज़ 8 की एक्नॉलेजमेंट का नहीं पता। बहरिया फ़ेज़ 8 क्या करता है, किस तरह से डेवलप करता है। उन लोगों के लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है आज भी जो इसको 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं बहरिया फ़ेज़ 8 ऑर्चर्ड में। और अगर वो 42 लाख रुपए में प्लॉट लेते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने 5 साल के लिए लिया हुआ है, देयर इज़ नो हार्म इन इट। उनको लेके उस टाइम पर रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आप लोग मेरा चैनल MSJ रियल एस्टेट यूट्यूब पे देखते रहते हैं। आज का मेरा टॉपिक मैं जल्दी जल्दी इसको सम अप करने की कोशिश करूँगा। हमने एक वीडियो अपलोड की थी आज से कोई 2 हफ्ते पहले, जब बहरिया ऑर्चर्ड अपने उरूज पे था, और हमने उसमें, पहले तो मैं उस वीडियो का ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप लोग वो जाके पहले देख लें अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। अगर मैं उसका साथ क्लिप भी चला देता हूँ ताकि उसमें जो मेन पॉइंट था हमारा वो आप लोगों को समझ आ जाए। मार्केट में इन दिनों में कुछ करेक्शन आ सकती है, ये मेरा अपना ज़ाती राय है। अच्छा, उसमें मेन बात जो हमने बताई थी वो ये थी कि इट इज़ टाइम इन बहरिया ऑर्चर्ड टू एग्जिट। उन लोगों के लिए जिन लोगों को हम बताना चाहते थे कि जो अपना मैक्सिमम मुनाफा उसमें से ले चुके हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहते तो दे शुड सेल देयर फाइल्स, दे शुड सेल देयर प्लॉट्स, और उसके बाद वो वहाँ से एग्ज़िट करके, चूँकि वो अपनी पीक पे था और मार्केट का जो हमारा रूल है, हम मैक्सिमम लोगों को ये इन्वेस्टमेंट का तरीक़ेकार बताते हैं कि जब मार्केट रेट अपने पीक पे हो तो दे शुड एग्ज़िट। लेकिन बहुत से लोगों ने हमें कॉल्स करके या कमेंट्स में अभी पढ़ता हूँ आपके सामने, और वो लोग हमें सिखाने लग पड़े कि मार्केट इस तरह से नहीं चलती, शायद हम लोग अपने मुनाफे के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई शुड रीड दोज़ कमेंट्स ताकि मैं उनका आंसर कर सकूँ। ज़ाहिर बात है हम भी आंसरेबल है, हम कोई बात क्यों करते हैं उस बारे में। तो फर्स्ट कमेंट जो है वो इन भाई का है, वो कहते हैं ब्रदर योर कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फाइल एंड प्लॉट इज़ नॉट क्लियर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन हैव प्लॉट्स। ये भाई ने इस पे कमेंट किया था कि आपका हमारा कॉन्सेप्ट प्लॉट और फाइल का क्लियर नहीं है। वो कहते हैं कि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में फाइल्स नहीं है, प्लॉट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सर, प्लॉट और फाइल का डेफिनेशन मैं आपको इस दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज़ अ प्लॉट एंड व्हाट इज़ अ फाइल। आपको शायद ये लगता है कि फ़ाइल वो चीज़ होती है जिसका प्लॉट स्ट्रीट नहीं लगा होता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फ़ाइल और प्लॉट इसको कंफ्यूज मत करें। प्लॉट इज़ समथिंग दैट यू कैन सी ऑन ग्राउंड जाके। प्लॉट स्ट्रीट तो उन चीज़ों का भी DHA में है और बहरिया में है जो अभी तक ना किसी ने देखी हैं ना किसी ने सुनी है, तो उसको आप प्लॉट नहीं बोलते। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन इज़ टोटली सबका सब फाइल्स हैं, ठीक है। और जो दूसरी बात है प्लॉट की, प्लॉट सिर्फ वही चीज़ होती है आफ्टर बैलेटिंग जो आप ऑन ग्राउंड जाके देख सकें। और इन्हीं भाई ने फिर आगे कमेंट किया था कि आई प्रिडिक्ट दैट बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन प्राइस विल बी ट्वाइस बाय एंड ऑफ December 21 विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक इन्होंने ये बात की थी। और हमारा उस वीडियो में फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन और बहरिया ऑर्चर्ड में बताने का मकसद ही ये था कि ये प्राइसेस ड्रॉप करेंगी। जिन लोगों ने उस टाइम पे ये हमारी ऑब्जर्वेशन को एक स्किलफुल अंदाज में देखा था और एक अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करके उसमें से एग्ज़िट किया था, उनको अभी फ़ायदा हो रहा है। और जिन लोगों ने इन बातों में रहे कि ये ऊपर चला जाएगा ये वो अब नुकसान उठा रहे हैं। अगला जो कमेंट है वो ज़ोया हुसैन साहिबा का है। उन्होंने लिखा था कि ऑल द प्रॉपर्टी एजेंट्स इन रावलपिंडी आर आउट ऑफ वर्क एंड नॉट अर्निंग मनी ड्यू टू द क्लाइंट्स नॉट सेलिंग प्लॉट्स एंड होल्डिंग देयर प्रॉपर्टी प्राइस, ये वो सारा कुछ। इनको ये लगता था कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों से प्लॉट लेना चाह रहे हैं, हमारे पास इस टाइम पे काम नहीं है, तो हम लोग आपको डरा के प्राइस नीचे लाना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है इस टाइम पे जो मार्केट की स्टेट है उससे इनको मेरे ख्याल में आंसर अपना मिल गया होगा। अच्छा, अगला कमेंट जो है वो जवेद इकबाल साहब का है और इनकी राय ये है बेसिकली कि ये आपकी ज़ाती राय है, क्योंकि 5 मरला का प्लॉट फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में 35 लाख का है, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं भाईजान, आपको ख्याल करना चाहिए। लोग 11 सालों से ये तो 11 सालों से वो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, इस टाइम पे मार्केट कंडीशन का आप अंदाज़ा लगाएं। जो एक मार्केट में हाइप क्रिएट की गई है उन डीलर हजरात की तरफ से या उन इन्वेस्टर्स की तरफ से जिनकी वजह से
एट द एंड जो एंड यूज़र है वो परेशान होता है। हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे कि आप लोग इसमें से नुकसान ना कर बैठिएगा, और जो 11 सालों से आप लोग वेट कर रहे हैं, एट द एंड आप मज़ीद फ़ाइल परचेज़ करके या किसी ऐसे उसमें ना आ जाइएगा मिसकंसेप्शन में जो मार्केट में लोग क्लैरिटी से आपको नहीं बताते। तो हमारा मकसद ये था। अच्छा, अब आते हैं वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ बहरिया ऑर्चर्ड? बहरिया ऑर्चर्ड इज़ अ नॉन डेवलप्ड पीस ऑफ क्रैप। बहरिया ऑर्चर्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं है। बहरिया ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट इस कदर स्लो है कि आप ये हिसाब लगा लें कि वो पिछले 7 सालों से सिर्फ डेवलप हो रहा है। अच्छा, इसमें जो हाइप क्रिएट की गई थी वो थी रिंग रोड रावलपिंडी की। अब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि रिंग रोड का बहरिया ऑर्चर्ड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिंग रोड एक कम्प्लीटली डिलेड प्रोजेक्ट है। व्हाट इज़ अ डिलेड प्रोजेक्ट? डिलेड प्रोजेक्ट वो होता है जिसने बनना है। और फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ कि आप लोगों ने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जब आ जाएं, वो प्रेजेंट प्रॉस्पेक्ट्स बन जाएं, तब तो बात ये समझ आती है कि यार रिंग रोड के वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। रिंग रोड का सारा इस टाइम पे जो मनसूबाबंदी है उसकी वजह से चलो इम्पैक्ट आ गया बहरिया ऑर्चर्ड पे भी, समझ आती है बात। लेकिन रिंग रोड ने अभी अनाउंस होना है, रिंग रोड ने अभी सारे उसके प्रॉस्पेक्ट्स उसके होने हैं, और उसकी वजह से वो जब होंगे, अभी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। मुझे तो इसमें कोई लॉजिकल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती। आप लोगों को समझ आ रही थी क्योंकि हर टाइम पे मैंने आपको मैक्सिमम टाइम्स पे ये बताया कि जब रेट ऊपर जा रहा हो तो आप लोग हाथ नहीं पकड़ाते, हम लोग भी नहीं पकड़ाते, कोई बंदा भी नहीं। उस टाइम पे अपनी फ़ाइल, अपना प्लॉट बेचना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इट इज़ द राइट काम। वो उस टाइम पे बिल्कुल सही काम होता है कि जो बंदा हाई रेट पे प्लॉट अपना सेल करके निकल जाए, वही एक इन्वेस्टर है जो कामयाब इन्वेस्टर होता है। और जो नीचे रेट पे फाइल उठा ले, वो भी एक कामयाब इन्वेस्टर होता है। बहरिया ऑर्चर्ड में जो प्राइस डाउन हुई है 7-8 लाख रुपए, 42 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट था, अभी 35-36 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो जो हमारा 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाने का एक तरीका था और एक लॉजिकल वे था, वो यही था कि रेट्स उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम पे है। यू शुड हैव एग्जिटेड उस टाइम पे, तो आपको एक अच्छी प्राइस मिल जाती। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे हमारी ये बात नहीं सुनी, बल्कि वो अपनी लॉजिक्स उसके दरमियान घुसा रहे थे कि भाई रिंग रोड बन जाएगा, तो रिंग रोड ने तो माशाल्लाह से जिस टाइम पे उसका 25 दिसंबर को इनाग्रेशन होता है, मैं रेट 60 लाख रुपए पे देख रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड का। भाई वाई रिंग रोड किधर है? आप लोग बहरिया फेज़ 8 में कभी नहीं आए। आपको बहरिया फेज़ 8 की एक्नॉलेजमेंट का नहीं पता। बहरिया फेज़ 8 क्या करता है, किस तरह से डेवलप करता है। मैं बहरिया फेज़ 8 में जी सेक्टर में रहता हूँ, ये साथ मेरा घर है, ये साथ बहरिया ऑर्चर्ड है। तो बहरिया ऑर्चर्ड में जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, बहरिया ऑर्चर्ड, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन रिंग रोड एंड बहरिया फेज़ 8 ऑर्चर्ड। तो ये आप किस तरह से कह सकते हैं कि रिंग रोड का इम्पैक्ट आएगा बहरिया फेज़ 8 ऑर्चर्ड पे? जी ब्लॉक पे क्यों नहीं आएगा? पी ब्लॉक पे क्यों नहीं आएगा? बाकी सेक्टर्स किधर जाएंगे? अगर बहरिया ऑर्चर्ड को ही लगेगा सिर्फ जाके रिंग रोड। इट इज़ पॉसिबल कि रिंग रोड का इम्पैक्ट आए, बहरिया फेज़ 8 पे मजमूआ तौर पे आएगा। सिर्फ वहाँ पे जो फेज़ 8 एक्सटेंशन नज़र नहीं आएगा उन्हें रिंग रोड को, तो इट इज़ पॉसिबल। लेकिन मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ डिलेड प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बिना पे आज का डिसीजन तो ना लें आप बैठ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी क्लियर कि रिंग रोड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन बहरिया फेज़ 8। वो इम्पैक्ट है, लेकिन आज से कोई 5-7 साल बाद का इम्पैक्ट है। उसको आज जज ना करें। हाँ, उन लोगों के लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है आज भी जो इसको 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं बहरिया फेज़ 8 ऑर्चर्ड में। और अगर वो 42 लाख रुपए में प्लॉट लेते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने 5 साल के लिए लिया हुआ है, देयर इज़ नो हार्म इन इट। उनको लेके उस टाइम पे रखना चाहिए। अगला जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो है फेक बाइंग। व्हाट इज़ फेक बाइंग? फेक बाइंग एक मार्केट में हवा बनाया जाता है। अब हवा किस तरह बनाया जाता है, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे दी कि एक बंदा, 2 दोस्त गए जंगल में और उन्होंने जाके कहा कि जी आज क्या करें। तो एक बंदे ने जनाब कहा कि चलो उल्लू पकड़ते हैं। अब वो उल्लू उसने पकड़ के अपने पास रख दिए। अब उसने कहा इस उल्लुओं का क्या करें? तो वो बंदा मार्केट में चला गया। मार्केट में हर बंदे से जाके उसने पूछना शुरू कर दिया कि यार चलो सब्ज़ी टमाटर तो तुम्हारे पास है, उल्लू है तुम्हारे पास? तो उसने कहा नहीं यार उल्लू तो नहीं मेरे पास नहीं है। इसी तरह 3-4 दुकानों पे उसने ये अपनी डिमांड फैला दी कि भाई मुझे उल्लू चाहिए। अब उसने अपने दोस्त को कहा कि भाई तुम वो उल्लू लाओ जो हमने वहाँ से पकड़े थे और वो आके मार्केट में बेचने लग पड़ो। अब वो जहाँ से उल्लू लेके गुजरता था हर बंदा कहता था हाँ हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो इस तरह उल्लुओं की एक डिमांड बनाई गई और सप्लाई सिर्फ इन्हीं लोगों के पास थी, तो वो उल्लू मार्केट में बिकने लग पड़े। अब आप लोगों का काम ये समझना है कि चलती गंगा में हमेशा हाथ नहीं धोने चाहिए। कई दफ़ा गंगा आपको साथ लेके बह जाती है
और ये जो फेक बाइंग मार्केट में हुई है, मैक्सिमम डीलर्स, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ये करते ये हैं कि जब मार्केट रवां दवा हो, आप लोगों को फंसा के खुद उसमें से निकल जाते हैं। तो आपका वाइज डिसीजन ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है बहरिया ऑर्चर्ड में, अभी भी मैं कहूँगा वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जिन लोगों ने 15-20 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई थी और ऊपर से वो ये कह रहे थे कि जी रिंग रोड का तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तो ये हो जाएगा, तो बहरिया ऑर्चर्ड पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे, और बहरिया ऑर्चर्ड में तो दिन रात काम हो रहा है। बहरिया ऑर्चर्ड के मैं आपको साथ ड्रोन शॉट्स चला देता हूँ। इस टाइम पे मैं आज वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ की आप डेवलपमेंट देख लें। बहरिया ऑर्चर्ड काफ़ी पीछे करके बना हुआ है, उससे पहले F2 आता है, F4 आता है, ये सारे सेक्टर्स जो हैं इससे फार मोर डेवलप्ड हैं। तो बहरिया ऑर्चर्ड, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फ्लॉप प्रोजेक्ट है, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इसको आप शॉर्ट टर्म में इतना एक्नॉलेज ना करें कि पता नहीं ये क्या वहाँ पे पेरिस बन रहा है। सेम गोज विद फेज 8 एक्सटेंशन। फेज 8 एक्सटेंशन अभी टोटली एक फाइल कॉन्सेप्ट है, उसका ये भी नहीं पता ज़मीन कहाँ पे है माशाल्लाह से। तो फेज़ 8 ऑर्चर्ड जो है, बहरिया ऑर्चर्ड, वो कम अज़ कम ऑन ग्राउंड तो है, आप लोग अपने प्लॉट्स को कम अज़ कम ज़मीन तो देख सकते हैं, उस लिहाज से एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इस टाइम पे जो बहरिया ऑर्चर्ड का रेट चल रहा है 5 मरला का तकरीबन 35-36 लाख रुपए में आप लोगों को फ़ाइल मिल जाती है। 8 मरला का तकरीबन कोई 40-42 लाख रुपया रेट है, और 10 मरला का इसी तरह 56-57 है, विच इज़ अ ड्रॉप बैक ऑफ 10 to 15 लैक्स। 5 मरला का रेट इसी तरह 42-43 लाख से 35-36 लाख रुपया है। अब ये रेट नीचे नहीं आएगा। इट इज़ द राइट टाइम टू बाय। जिस बंदे ने बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी थी, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब रेट नीचे हो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब रेट भाग रहा हो ऊपर, तब तो भाग ही रहा होता है, तब आपके हाथ कुछ नहीं आता, तब बेचने का टाइम होता है। तो अभी बेस्ट टाइम है टू बाय। बहरिया में ऑर्चर्ड में प्लॉट्स बाय करने के लिए मैं नीचे नंबर दे देता हूँ, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कंसल्टेशन के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और बहरिया ऑर्चर्ड में मेरा आज का यही तज्ज़िया था, एनालिटिक्स थे जो मैंने सोचा कि डिस्कस करूं। रिंग रोड का आपको बताऊं कि वो कहाँ है और कहाँ से वो टच नहीं कर रही बहरिया ऑर्चर्ड को, और ये हाइप है क्रिएट की गई, ये फेक हाइप है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं एंड पे इसके ड्रोन शॉट्स अटैच कर देता हूँ बहरिया ऑर्चर्ड के, वो भी आप देख सकते हैं। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।